हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। मेंस की तैयारी कैसे चल रही है। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किए थे आपको अच्छे से याद होगा। उसी को कंटिन्यू करने के लिए आज हमारे पास रखा गया है जो कि पार्ट 2 ऑफ GS2 का पार्ट 2 किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। मैं गिरजेश प्रभाकर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने किस तरह से कल सिलेबस को डिकोड किया। डिकोड करने के बाद हम लोगों ने देखा कि साइंस एंड टेक में बीपीएससी बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से अपना गेम प्लान कर रही है। उसकी तरह से हम लोगों ने देखा कि बायोटेक में बीपीएससी का कोर एरियाज क्या है। कल हम लोगों ने इन सब बातों पर चर्चा किया था, इन सब एरियाज पे चर्चा किया था। बीपीएससी का कोर एरियाज है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग देखा था हम लोगों ने। जीएम क्रॉप्स पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि कैसे बीपीएससी एग्रीकल्चर में बात करती है ट्रांसजेनिक क्रॉप की। हम लोगों ने ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात की थी और इसके साथ साथ हम लोगों ने टुगेदर विथ नॉन ट्रांसजेनिक नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात की थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि कैसे एसडीएन साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस का जो ये क्या है, एक टूल है, एक एंजाइम है जो क्या करने का काम करती है, न्यूक्लियस में से डीएनए में से एक न्यूक्लियस निकालना, एक जीन को निकालना, सॉरी जीन को निकालने की काम करती है। एक वो कैंची है, वो साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस है जो काम करती है। इसकी हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। हमने आपको बोला था कि आज हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कहानी को कि बायोटेक्नोलॉजी आने से एग्रीकल्चर में क्या क्या उपलब्धि हुई, क्या क्या इसके एडवांटेज रहे। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की तो क्या इसकी उपलब्धियां थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, क्या इसमें दिक्कतें हुई, डिसएडवांटेज हुआ, कितने प्रोटेस्ट हुए जीएम क्रॉप को लेकर के। यानी हम लोग अब इथिकल कंसर्न और उसके बेनिफिट को डिटेल में देखेंगे। क्यों, अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इथिकल कंसर्न और बेनिफिट के बारे में भी बताना होगा। तो देखिए, आज का टुडे टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, आज की हम लोग चर्चा किसके विषय में, किस संदर्भ में करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि ये फेवरेट सवाल रहता है बीपीएससी का, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफाइन करेंगे हम लोग कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ टूल, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच देयर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। अगर हम थोड़ा सा जीई को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को आपको रिकॉल करा दे मेरे भाई, तो कोई दोहराई नहीं होगा, कोई हमें कष्ट नहीं होगा और आपको भी याद आ जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या था, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैन्युपुलेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का मैनिपुलेशन करते हैं हम लोग। उसमें क्या करते हैं, एडिशन, और इस टेक्निक के थ्रू एडिशन और रिमूवल ऑफ जीन हम लोग एडिशन और रिमूवल ऑफ जीन करते हैं। इसके करने के वजह से क्या होता है, टू गेट, पाने के लिए, क्या पाने के लिए भैया, पैसा कौड़ी हाथी घोड़ा नहीं, टू गेट डिजायर्ड कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजायर कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम लोग अपने स्वेच्छा अनुसार जो कैरेक्टर, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं उसके लिए हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। बात समझ में आया। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इशू एज कंसर्न देखेंगे कि कुछ होता है तो उसके साथ लोगों को इश्यूज भी होता है, उससे कंसर्न होता है। तो उसमें देखेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, लोगों का इथिकल कंसर्न क्या है, हेल्थ कंसर्न क्या है, उस सब सारी चीजों को देखेंगे। बेनिफिट ऑफ जीएम क्रॉप, इसके बेनिफिट को देखेंगे कि कैसे जीएम क्रॉप आया तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जीएम क्रॉप ने इल्डिंग को बढ़ाया, जीएम क्रॉप ने क्रॉप में मेडिसिनल प्रॉपर्टी लाया, जीएम क्रॉप ने क्रॉप में न्यूट्रिशन वैल्यू को लाया। पहले हम लोग छूछे छूछे खाली भात खाते थे, चावल खाते थे, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे उसमें बीटा कैरोटीन को मिला करके उसके अंदर विटामिन ए को हम लोग आज इंटेक कर रहे हैं, जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं। अभी हम लोग सुपर राइस के तरफ भागने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे किस तरह का बेनिफिट है जीएम क्रॉप का हमारे आजकल के डेली लाइफ रूटीन में।
फिर कुछ प्रोटेस्ट ऑफ जीएम क्रॉप देखेंगे कि कैसे लोगों ने क्यों प्रोटेस्ट किया, कि जीएम क्रॉप आने की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकता है कि हमारे जो इंडिजिनली जो हमारे घर में जो गेहूं पक रहा था, जो गेहूं हो रहा था, उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगा। लोग इसके लिए विरोध कर रहे हैं कि हम लोग को इंडिजिनली जो ग्रो है, जो हम लोग को स्वदेशी जो ग्रो कर रहे थे, उसकी प्रजाति, उसकी जाति खतरा में हो जाए, इसके लिए भी लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आज पूरे इस लेक्चर में मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, मेंस के नजरिए से, मेंस की दर्पण से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये सारी कंसर्न थे जीएम क्रॉप का, और इस बात को आप लोग नोट डाउन करेंगे फेज वाइज। पहला टॉपिक हम लोग आज देखते हैं कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफाइन करते हुए उसके एप्लीकेशन को देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन क्या है भैया, मेडिसिन। मेडिसिन में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, यानी पहला मेडिकल में इसकी हम लोग एप्लीकेशन को देखेंगे कि किस तरह से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मेडिसिन में बेनिफिशियल है, मेडिसिन में कारगर है। तो हम लोग को हम आपको एक बात बताते हैं कि पहले शुगर जब होता था, शुगर, मधुमेह, जो डायबिटिक्स बोलते हैं, उसकी कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं थी। डायग्नोसिस होने के बावजूद भी उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं था। बट जब से हम लोगों ने जीएम टेक्निक को, जेनेटिकली मॉडिफाइड को हमने अपनाया, तो हम लोग के पास एक टेक्निक आ गया जिससे हम लोगों ने इंसुलिन का इजाद किया। इस इंसुलिन का इजाद करने के बाद हम लोगों ने इसे क्या किया है कि ये क्या है बाबू, बीटा पैनक्रियाज में इंजेक्ट करने के बाद ये इंसुलिन हमको मिला, जो क्या करती है, ये जीन थेरेपी के थ्रू हम लोग को इंसुलिन में ये काम करती है, इसको करने का, डायबिटीज को क्लियर करने का। तो एक हमें डायबिटीज से रिलेटेड मेडिकल कंसर्न मिला, मेडिकल ट्रीटमेंट मिला। जैसे हम लोग इंसुलिन में से बीटा पैनक्रियाज को डाल करके हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को बनाते हैं, जो क्या करती है, डायबिटीज को सही करती है। तो डायबिटीज के लिए ये बहुत सारा मेडिकल में ये चीजें को देखी गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये क्या हुई, जीन थेरेपी, जीन का थेरेपी करना, यानी कोई जीन में अगर थोड़ा भी एडिटिंग की जरूरत पड़े, कोई जीन है हमारा जिसमें थोड़ा बहुत कोई डिजीज हो गया, ये मान लीजिए आप लोग को, ऐसे तो जीन का हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, मान लीजिए एक जीन के वजह से कोई बीमारी आपको हो रहा है, तो उस जीन को थेरेपी करना, उस जीन को सही करना या एडिट करना, उसमें जीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सही करने में हम लोग को हेल्प करती है। फिर वैक्सीन का डेवलपमेंट, जितना वैक्सीन डेवलप होता है उसमें किसका रोल होता है, हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल होता है। दूसरा रोल हम लोग को क्या है भैया, दूसरा रोल एग्रीकल्चर का। हमने आपको कल भी बताया था एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जिसमें हम लोगों ने देखा था जीएम क्रॉप के हो जाने के वजह से कितनी ज्यादा हम लोग को बेनिफिट हुई, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने का काम किया, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, और बोल सकते हैं यील्डिंग बढ़ा, उत्पाद को बढ़ा। तो जीएम क्रॉप आया जिसके वजह से प्रोडक्शन यील्डिंग को बढ़ाने का काम हो गया। और उसके बाद डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, जीएम क्रॉप का डिजीज रेजिस्टेंस, ये क्या कहता है, डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कोई भी क्रॉप था वो क्या हो रहा था, उसमें बीमारियां हो जा रही थी। तो बीमारियां हो जा रही थी, तो हम लोगों ने जीएम क्रॉप को, जीएम मेथड से हम लोगों ने कैसे उसे ठीक करने का काम किया, ये आपको बताते हैं। जैसे कि बीटी कॉटन बीमार हो जाता था, उसके अंदर कीड़ा लग जाता था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें हम लोगों ने क्राई 1 क्राई 2 करके हम लोगों ने उसमें जीन को इंसर्ट करने का काम किया, जिससे क्या हो गया, डेवलप हुआ बीटी कॉटन, नॉर्मल कॉटन प्लस, ये था क्या, नॉर्मल कॉटन प्लस क्राई 1 क्राई 2 जीन डाला, उसमें क्या बन गया, ये बीटी कॉटन, जिसको हम लोगों ने फर्स्टली एक्सेप्ट किया 2002 में। तो बीटी कॉटन जब बना तो इसके अंदर क्या हुआ, जो कीड़े इसके ऊपर लगते थे, जो फंगस इसके ऊपर लगते थे, वो क्या किया, इस जीन को डालने की वजह से वो कीड़े अब इसके ऊपर नहीं लगते थे। वो कीड़े को ये हर्बी एक वर्ड यूज करते थे हम लोग, हर्बी साइड टोलरेंस, यानी HT टोलरेंस है, हर्बिसाइड टोलरेंस, यानी हर्ब को ये टोलरेट करने लगा। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई, किसके वजह से, जीन में जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, जीन में एडिशन करने की वजह से। अब नॉर्मल कॉटन क्या हो गया, बीटी कॉटन हो गया, अब इसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। तो अब आते हैं इंडस्ट्री में,
बायोफुल प्रोडक्शन, कल ही आपको हमने बताया था कि किस तरह से हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। 2047 तक हम लोग को नेट जीरो एमिशन करना है और 2030 तक हम लोग को पेट्रोल में 2025 तक, सॉरी 2025 तक हम लोग को 20% पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंडिंग करना है। तो ये सब कहां पॉसिबल होगा? इंडस्ट्री में। और तीसरा बात रिसर्च, हम लोग क्या है, रिसर्च को अभी देख रहे हैं। अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें ह्यूमन का सारा जीनोम का डेटा लेना है, तो किसका यूज होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम लोग हेल्प ले करके हम लोग क्या करेंगे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग ह्यूमन का, अगर मान लीजिए इंडिया का फिर से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बार बनाया जाता है, अभी 2010-11 में शुरू हुआ था कुछ जीनोम प्रोजेक्ट को, 10,000-20,000 डेटा कलेक्ट हुआ, फिर वो प्रोजेक्ट रुक गया। तो अगर ये अच्छे से पूरे पैमाने में 2025 में शुरू होता है तो कितना अच्छा होगा कि पूरे इंडिया का डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के साथ सारे के सॉरी सारों का क्या होगा? जेनेटिक डेटा होगा, जिसके वजह से इसमें हम लोग को पता चलेगा कि कौन कौन जेनेटिक डिसऑर्डर है, कौन कौन जेनेटिक बीमारियां है, किन किन पॉपुलेशन में, किन किन स्टेट में, किन किन डिस्ट्रिक्ट में, उसके वजह से हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, उस एरिया में उस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात को हम लोग समझते हैं। इश्यूज एंड कंसर्न, ये बहुत ही बड़ा विडंबना है कि कुछ होता है तो कुछ इश्यूज एंड कंसर्न होने लगते हैं। अगर जीएम, हमने बोला कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ऐसा है भैया, जीएम का एक इशू एंड कंसर्न भी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग इशू एंड कंसर्न को देखते हैं, उसके बाद हम लोग जीएम क्रॉप का देखेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक इश्यूज एंड कंसर्न है। हम लोग को पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जीन को एडिट कर सकते हैं। तो जीन को एडिट करने के बाद अगर कोई एक आपका जीन है, इसको एडिट कर दिया आपने, एडिट कर दिया, इसमें आपने क्या डाल दिया? कुछ उत्पटांग, और आपने उत्पटांग करके और आपने क्या डाल दिया? थोड़ा सा गलत बिहेवियर का जीन डाल दिया। ये क्या हो सकता है? न्यूक्लियर वीपन हो सकता है। न्यूक्लियर वीपन के रूप में इसको तैयार किया जा सकता है। यानी हम लोग जैसे कोरोना जैसे वायरस है, उसको इंसर्ट करके किसी इंसान में डाल दिया जाए उस वायरस को, तो क्या हो सकता है? न्यूक्लियर वेपन की तरह इसको यूज किया सकता है। यह पहला कंसर्न है हम लोग का कि अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग का गलत हाथों से इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाएगा, तो क्या होगा? एक न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है, एक डिजास्टर लाया जा सकता है धरती पे। और दूसरा, डिजाइनर बेबी, डिजाइनर बेबी, डिजाइनर बेबी। अब किसी का बच्चा को मन हुआ, किसी पेरेंट को, कि हम इसकी आंख है जो हम इसके ऋतिक रोशन के जैसा चाहेंगे, हम अपनी बेटी का जो आंख है वो ऐश्वर्या राय की जैसा चाहेंगे, वो करा सकता है। क्योंकि जीन में कुछ एडिटिंग कर दे, जीन में मॉडिफिकेशन कर दे, क्योंकि खास खास जीन जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होता है। और अगर हम लोगों ने कल ही आपको बताया था कि व्हेन वी चेंज द कैरेक्टर ऑफ अ जीन, देयर इज अ चेंज इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हमने कैरेक्टर ऑफ जीन को चेंज कर दिया तो प्रोटीन सिंथेसिस अलग हो जाएगा, और प्रोटीन सिंथेसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी डिजाइन। क्लास 10th की एनसीईआरटी की लाइन आप अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, आप उठाकर पढ़िएगा, इसमें हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस में शायद 10th की है एनसीईआरटी, उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन वी अल्टर द प्रोटीन सिंथेसिस, व्हेन वी छेड़छाड़ विद द प्रोटीन सिंथेसिस, then there will be change in the body design, the blueprint of the structure will change। तो अगर हम लोग किसी जीन के साथ छेड़खान करेंगे तो वो जीन रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चेंज होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चेंज हुआ तो बॉडी डिजाइन विल अल्टर, द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन विल अल्टर। तो हम लोग अगर जीन के साथ छेड़छाड़ करके हम लोग डिजाइनर बेबी का इच्छा कर सकते हैं। तो ये तो टोटली बैन है। चाइना एक बार जानते करते हैं लतखोर कितना है। चाइना एक बार ऐसा हरकत कर दिया था तो उसके ऊपर सैंक्शन लग गया था, उसके बाद से कोई कंट्री इसको अवेल नहीं करता है। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट कहानी की ओर। बेनिफिट्स, इसके पूरे बेनिफिट्स को समझते हैं। पहला बेनिफिट्स को हम लोग समझते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब इसके कुछ बेनिफिट्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी उत्पाद में बढ़ोतरी। पहला सवाल ही होता है कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द प्लांट और द क्रॉप टू बी प्रोड्यूस्ड। क्यों हम लोग यूज करेंगे?
तो भैया हम लोग के पास क्या है, लैंड लिमिटेड है। लैंड लिमिटेड होने के वजह से हम लोग का जो पॉपुलेशन है उसके डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं, और जो डिमांड है वो क्या है, हाई है। डिमांड हाई होने के वजह से हम लोग, और लिमिटेड लैंड होने के वजह से हम लोग इस नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक हम लोग को ऐसा टेक्निक चाहिए जो, अगर हमारे पास 1 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ लैंड है, तो 1 एकड़ लैंड में ही इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए कि अगर हमारे परिवार में 12 लोग हैं, 12 पीपल, तो 12 पीपल का खाना पीना और हमको कुछ सरप्लस सेलिंग भी हो जाए। तो ऐसा करके कुछ टेक्निक तो होना चाहिए जिसमें प्रोडक्शन और यील्डिंग दोनों हमारा हाई हो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं हम, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने 2021 से ही सुगर केन को, अगर जीएम सुगर केन, जेनेटिकली मॉडिफाइड सुगर केन को अपना लिया। अदर यूरोपियन कंट्री लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना ने, इन सब ने क्या किया है, जीएम क्रॉप को अपनाया है। तो ये सब अपनाने का वजह हो गया कि उन लोग का, इंडोनेशिया के पास जो शुगर का डिमांड था वो बहुत ज्यादा था, लैंड लिमिटेड था, तो उसने जीएम शुगर क्रॉप को अपनाया। तो इसका हम लोग इंक्रीज इन प्रोडक्शन में हम लोग इसके कहानी को समझ सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, फर्स्ट जीएम रबर। फर्स्ट जीएम रबर इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट जीएम रबर हम लोगों ने इसको डेवलप किया। कैसे किया, नॉर्मल रबर क्यों किया, नॉर्मल रबर तो जो था ना भैया, ये सिर्फ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता था। ईस्टर्न स्टेट वाले परेशान थे, नॉर्थ ईस्टर्न वाले, क्योंकि उन लोग के यहाँ जो टेम्परेचर जो था ना, वो क्या था, ये कभी कभी फ्लैक्चुएट करता है। जैसे कि हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में चले जाइएगा ना, ऊपर हाइट पे, तो टेम्परेचर उधर क्या है, रेगुलर नहीं रहता है। तो वहां पर प्रोडक्शन करना इसका इतना इजी नहीं था, और विंटर सेशन में इसको हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, तो विंटर सेशन में इसको करना बहुत मुश्किल था, और हमारे यहाँ रबर का डिमांड ज्यादा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें हम लोगों ने जीन का मॉडिफिकेशन किया, इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ जीन किया। एडिशन ऑफ जीन किया हम लोगों ने, तो ये कौन सा क्रॉप हो गया, ट्रांसजेनिक क्रॉप हो गया। नॉन ट्रांसजेनिक में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिमूवल करते हैं। तो हम लोगों ने इसके ऊपर एमएन, मैग्नीशियम, मैग्नीज सुप्रा ऑक्साइड मैल्टोज, इसका फुल फॉर्म है MnSOD का, हम लोगों ने किया। तो हम लोग को क्या मिल गया, बीटी रबर। ये रबर हम लोग को मिल गया। तो ये रबर की अब खासियत क्या है, ये रबर क्या है, सुटेबल इन कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर में है। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किया, इस तरह से हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का हेल्प लेकर। देखिए इंक्रीज इन प्रोडक्शन। दूसरा क्या है भैया, दूसरा इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसको समझिए आप लोग, इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, बात को समझिए। इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट कौन चीज, किन्हीं किन्हीं चीजों में है, किन्हीं किन्हीं चीजों में इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट है अपने फूड के लिए, बट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट है फूड के लिए। अगर लग्जरी फूड को हटा दे तो दाल चावल के लिए हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है। कुछ कुछ दाल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बट राइस भी हम लोग कुछ कुछ इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सेल्फ सफिशिएंट है अभी के करंट सिनेरियो में, बट हम लोग को लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इस लैक ऑफ न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का हेल्प लिया, और जेनेटिक इंजीनियरिंग को हेल्प लेते हुए हमारे पास क्या है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस ये किस में रिच है भैया, ये स्टार्च में रिच है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बीटा कैरोटीन को इसमें मिक्स किया। बीटा कैरोटीन जो कैसा होता है, और हम लोगों को ये क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया गोल्डन राइस। हम लोग को क्या मिल गया,
गोल्डन राइस। गोल्डन राइस किस में इनरिच होता है? यह स्टार्च में तो होगा ही, प्लस विटामिन ए, विटामिन ए में होगा। कैसे? क्योंकि हमें पता हो कि बीटा कैरोटीन क्या होता है, हमारे लीवर में जाने के बाद ये विटामिन ए में टूट जाता है। लीवर इसको विटामिन ए में तोड़ देता है बीटा कैरोटीन को, जो कैसे होते हैं, बीटा कैरोटीन येलो इन कलर होते हैं। तो हमारा कंट्री जो है सिर्फ गोल्डन राइस था हमारे पास, तो हमने क्या किया, बीटा कैरोटीन मिलाकर के स्टार्च प्लस विटामिन ए। तो आपको एक बात बता देते हैं कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए। हमारे देश में 2/3 जो पॉपुलेशन है जिसका स्टेपल फूड है राइस, जिसका स्टेपल फूड है राइस। साउथ में चले जाइए, इडली के शेप में, डोसा के शेप में इन लोग क्या करते हैं, राइस कंज्यूम करते हैं। जितने भी हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो इसको स्टेपल फूड, पेट भरने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं है उनका। विटामिन ए कहां से खाएंगे, जिसके वजह से बहुत सारे जो मिडिल एज के बच्चे हैं और ओल्डर एज के लोगों हैं उनमें बहुत सारी डिफिशियंसियां हो रही है और मौत, मोर देन 20,000 पीपल डाइड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, द रिपोर्ट सेज ऑफ WHO फॉर इंडिया। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यूट्रिशनल वैल्यू जेनेटिकल इंजीनियरिंग का हेल्प से बढ़ाने का काम किया। अभी आपको एक बता दें, जो बिल गेट्स प्लस मिलिंडा, उनकी वाइफ का एक फाउंडेशन चलता है, बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन। उन लोगों ने कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेक्नोलॉजी देंगे सुपर राइस का। ये सुपर राइस क्या होगा, इस पे भी रिसर्च चल रहा है। सुपर राइस क्या होगा, इसमें आयरन होगा, जिंक होगा, विटामिन ई होगा, ये सब इसके अंदर कंपोनेंट होंगे। तो ये फ्यूचर का है, आप लिख सकते हैं आंसर में, जीएम क्रॉप में अगर लिखना हो तो इन फ्यूचर द बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन हैज promised the people and he has opened the foundation for the super rice which will be sooner come in the commercial cultivation which have the nutritional value like iron, zinc and vitamins, विटामिन ई जैसे उसमें होंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का कितना ज्यादा योगदान है हमारे इसमें क्रॉप्स में, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि पहले जो क्या था, जो हमारे पास कॉटन था उसके अंदर कीड़े लग रहे थे। तो कीड़े लग रहे थे तो उस कीड़े ने कॉटन को इतना तबाह किया कि वो सह नहीं पा रहा था, बड़ा हो झुलस जाए। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, क्राई 1 एंड क्राई 2 दोनों करके हम लोगों ने जीन निकाला, जिसके वजह से हमें क्या मिला, बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन मिला। अब ये बीटी कॉटन क्या है, ये सेल्फ रेजिस्टेंस है, सेल्फ रेसिस्ट करता है, सेल्फ रेजिस्टेंस है किससे, पेस्ट से। जो बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक कर रहा था उसके लिए हम लोगों ने जीन को इसमें एडिट किया और जीन को मिलाया, क्राई 1 एंड क्राई 2। तो इस तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन प्लांट, थर्ड पॉइंट हम लोग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन प्लांट को देखते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर खुद हम लोगों ने उस प्लांट में ऐड करके उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी को इनरीच किया। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करें, पटेटो खा रहे हैं, तो पटेटो खाएं तो पटेटो के जीन में कुछ हम लोग इस तरह से एडिटिंग कर दे कि पटेटो को क्या कर दे, शुगर के ये विरोधी है तो इसको शुगर के लिए लाभदायक बना दिया जाए इसके जीन में एडिट करके। अगर मान लीजिए हम लोग कैरेट खा रहे हैं तो कैरेट के जीन में कुछ ऐसा एडिटिंग किया जाए कि विटामिन के की कमी जिसको है उसको दिक्कत ना हो, वो खाए उसको और विटामिन के की डिफिशियंसी दूर हो जाए। तो इस तरह से, और मान लीजिए हम लोग वीट में हम लोग विटामिन ए जोड़ दें तो कितना सुंदर होगा कि हर कोई रोटी भी खाएगा तो उसको विटामिन ए मिलेगा। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी इन द प्लांट हम लोग ऐड कर सकते हैं ऐसे करके। एक लास्ट आपको इसमें स्लाइड में नहीं है बट हम आपको बता दें, जिसको हमने पीछे आपको जिक्र किया, हर्बिसाइड टॉलरेंस, जिसको HT बोलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, आप हम लोग के पास क्या था, मस्टर्ड, DMH 11 का कल एग्जांपल दिए थे हम लोगों ने। हम लोग के पास क्या था, वरुणा
मस्टर्ड। वरुणा मस्टर्ड था हम लोग के पास। तो वरुणा मस्टर्ड को हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया? जीएम मस्टर्ड में, जिसको हम लोगों ने कहा DMH11। डीएमएच 11 हम लोगों ने इसको कहा। तो ये कैसे हुआ? वरुणा मस्टर्ड में हम लोगों ने यूरोपियन हीरा मस्टर्ड को डाला, यूरोपियन हीरा मस्टर्ड को मिक्स किया, तो हम लोग को मिला DMH11। ये क्या था? पेस्ट रेजिस्टेंस था, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ये पेस्ट रेजिस्टेंस था, इसमें पेस्ट लगना नहीं था, हर्बिसाइड्स और पेस्ट रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड्स के बात समझते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? जो वीड होते हैं। हम लोग के प्लांट के साथ साथ एक वीड, धान जब रोपाता है तो देखते हैं किनारे किनारे सोहनी करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि धान के साथ साथ वो वीड भी उग जाते हैं। तो ये था हर्बिसाइड टॉलरेंस। और हम लोग अगर हर्ब्स ऊपर से डालते हैं, हर्ब्स को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं कीड़ा मकोड़ा और हर्ब्स को हटाने के लिए, जो क्या करता है? इसके खुद के न्यूट्रिशन को मारता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा गेहूं उत्पाद कर लिया जो यूरोपियन हीरा मस्टर्ड के मिक्सचर के साथ इसके जीन को मिक्स करके जो क्या कर दिया? हर्बिसाइड टॉलरेंस है। इसके साथ आसपास जितने भी हर्ब्स, घास पकौड़ा जो भी उगेंगे, उन सबको ये क्या करेगा? खुद नष्ट कर देगा। तो ये चीज हुआ था, जो कि आपको बताना बहुत जरूरी था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी को। प्रोटेस्ट ऑफ जीएम क्रॉप। प्रोटेस्ट क्यों होने लगा जीएम क्रॉप का? प्रोटेस्ट होने का भाई था कॉमर्शियल रीजन। कॉमर्शियल रीजन था कि अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले क्रॉप मार्केट में आ जाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हाई इल्ड के, जो हाई इल्ड वेराइटी के चक्कर में क्या होंगे? जो बड़े बड़े किसान होंगे वही खरीद पाएंगे। इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी, इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी, जिसके वजह से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के हाथ में नहीं आएगा। और सीड के लिए, बीज के लिए हम लोग को किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? बड़े बड़े एमएनसीज पे, बड़े बड़े हम लोग को उद्योगपतियों पे हमें डिपेंड होना पड़ेगा, ताकि तब वो जाकर के ऐसा क्वालिटी के सीड देंगे, तब जाकर के हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इसलिए इसके कॉमर्शियल रीजन की वजह से प्रोटेस्ट किया गया। दूसरा, इन्वायरमेंटल रीजन, जेनेटिक पॉल्यूशन। जेनेटिक पॉल्यूशन कहने का मतलब है भैया, जेनेटिक पॉल्यूशन कि अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है उसको आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके पॉलिनेशन के वजह से हमारा जो नॉर्मल क्रॉप है, पॉलिनेशन भैया, नॉर्मली जो ग्रोन क्रॉप है उसको तो नहीं पता है। अगर कोई भी यहां पर इंसेक्ट और पॉलिनेटर बैठ रहा है उसको तो नहीं पता है कि जेनेटिक क्रॉप वाले फूल पे बैठ करके पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करना है इस पर कि नहीं करना है। मान लीजिए एक खेत यहां पर है जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगा हुआ है और यहाँ पर एक नॉर्मल खेत लगा हुआ है, तो यहाँ का बटरफ्लाई इसके पॉलन ग्रेन को इस पे ट्रांसफर करेगा, जिससे क्या हो सकता है? जेनेटिक पॉल्यूशन हो सकता है। यानी अगर ये किसान जिसका मर्जी होगा कि हम क्या करें, हम नॉर्मल क्रॉप उगाएं, हम नॉर्मल, इस डरता है भाई कि नहीं हम ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप व्रॉप ना खाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, तो इसके आस्था और इसके बिलीफ पे कौन केयर करेगा? इस वजह से एक प्रोटेस्ट में भी एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉलिनेटिंग एंड सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल फर्टिलिटी में भी दिक्कत हो सकता है। अगर आपके जमीन के बगल में कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगा रहा है तो सॉइल, और सॉइल क्या है? रिश्ता है पानी, जिसके वजह से इसके फर्टिलाइजर्स और इसके केमिकल शायद आपके नॉर्मली ग्रोन प्रोडक्ट को, नॉर्मली ग्रोन जो आपके क्रॉप है उनको हानि पहुंचा सकता है। तो ये सब इथिकल कंसर्न है, ये सब इन्वायरमेंटल कंसर्न है। होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लोग मेंस में अच्छे से आंसर को बना करके लिखें, और कोई भी समस्या हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आगे बायोटेक्नोलॉजी में अगर आगे हम आपको बता दें तो आगे हम बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स आप लोग को कराने वाले हैं, जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी, क्लोनिंग, क्लोनिंग कराएंगे, स्टेम सेल थेरेपी कराएंगे, और एक दो टॉपिक है जो हमारे संदर्भ में है वो हम आप लोग को कराएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। सर कहीं भी आप यूज कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में, और फर्दर अगर आप ये यूपीएससी देंगे तो उसके लिए तो खैर ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्लोनिंग कराएंगे आपको, स्टेम सेल थेरेपी कराएंगे, बहुत अच्छा से आपको क्लोनिंग में बताएंगे, सीप की कहानियां सुनाएंगे आपको किस तरह से क्लोनिंग किया गया। हम लोग जब आज देखते हैं हम लोग की घर में किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, गाय को पाल देने के लिए यूज करते हैं हम लोग, जो स्टेरिलाइजेशन मशीन जो आता है उस तरह का, उसमें हम लोग अच्छे से क्लोनिंग में पढ़ेंगे, उसके डिटेल में पढ़ेंगे
और स्टेम सेल थेरेपी में हम लोग स्टेम सेल देखेंगे, जीन थेरेपी देखेंगे, जीन एडिटिंग देखेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हम आपको बायोटेक्नोलॉजी में कराएंगे और उसके बाद हम जस्ट नैनो टेक्नोलॉजी में इंटर करेंगे और फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि इस साल बहुत चर्चा में रहा, आपको कराएंगे। यानी होल डिटेल एक्सप्लेनेशन और होल डिटेल में आपको साइंस एंड टेक कराएंगे और जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स भी आपको कराया जाएगा। किसी तरह का कांटेक्ट करना हो आपको, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। सड़क उधर, इस तरह पे हमें कांटेक्ट करें, हाँ इस पे हमें कांटेक्ट करें और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें ज्वाइन करें, अपने डाउट्स पूछें, अपने आंसर्स को सेंड करें और civilsangram.com पे जाकर के हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करें। मन नहीं हो जाकर के तो हेल्प सेक्शन में जाकर के आप वहां पर डाउट पूछ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से मेंस दें, अच्छे से क्वालिफाई करें और हमारे पास जल्दी आए मिठाई उठाई लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।